हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लाइफ साइंस ट्यूटोरियल। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है लाइफ साइंस ट्यूटोरियल में। तो छत्तीसगढ़ में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती संभावित है कि 2025 में हो सकती है। नोटिफिकेशन आ सकता है, एग्जाम हो सकता है। तो हमें अपनी तैयारी बहुत जोरों शोरों से चालू कर देनी चाहिए, लेकिन तैयारी स्टार्ट करने से पहले हमें उस एग्जाम की संपूर्ण जानकारी पता होनी चाहिए कि एग्जाम पैटर्न क्या होता है, सिलेबस क्या होता है, क्या क्या टॉपिक्स हमको पढ़ने हैं और कौन कौन से बुक फॉलो करने हैं। ठीक है, तो संभावित है 2025 में हो सकता है एग्जाम, जिसके लिए आपकी तैयारी बहुत अच्छी होनी चाहिए भाई। ठीक है, क्योंकि 5 साल 6 साल में ये भर्ती आती है ना। तो इसीलिए आपकी तैयारी बहुत जबरदस्त होनी चाहिए और जिसके लिए आपको उस एग्जाम का संपूर्ण नॉलेज होना चाहिए। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बॉटनी के बारे में। और क्यों, अगर आप जूलॉजी की तैयारी कर रहे हैं तो पिछला वीडियो जूलॉजी पर ही था, पूरा डिटेल बात किए थे आपको कितना पढ़ना है, कहां से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। यहां पर बात करेंगे बॉटनी के बारे में, है ना। चलो तो शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आप सभी को बता दूं, अगर आप छत्तीसगढ़ में लेक्चरर बायोलॉजी की तैयारी करें, छत्तीसगढ़ हो या कहीं भी भारत देश के, चाहे मध्य प्रदेश, बिहार, यूपी, कहीं से भी अगर आप देख रहे हैं और लेक्चरर बायोलॉजी की तैयारी कर रहे हैं, व्याख्याता बायोलॉजी की तैयारी कर रहे हैं, तो यहां पर हमारे वेबसाइट में कोर्स चल रहा है, पेड कोर्स, जिसमें अभी ऑफर चल रहा है ना। इसका प्राइस है 4999, है ना, 4999 एक्चुअल प्राइस है। लेकिन ऑफर में ये अभी आपको एक हफ्ते का ऑफर हमने अभी यहां पर लॉन्च किया है और उस ऑफर के अनुसार आपको ये कोर्स मात्र 2999 में मिल जाएगा। 2999 रुपए में ये कोर्स प्रोवाइड किया जा रहा है। तो आप ये ऑफर पा सकते हैं और इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ सीजी सेट का कोर्स ये भी हमारे वेबसाइट में आपको देखने को मिल जाएगा। 4499 है ना, 4499 का कोर्स है, लेकिन आपको ऑफर में ये कोर्स भी 2999 में मिल जाएगा। और अगर दोनों कोर्स परचेस करते हैं तो दोनों कोर्स आपको 5000 में मिल जाएगा भाई। ठीक है, 4999 में दोनों कोर्स एक साथ आपको 5000 में मिल जाएगा। ठीक, तो ये कोर्स आप परचेस कर सकते हैं। परचेस करने के लिए क्या करना है, आपको नीचे दिए हुए इस नंबर पर आप व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं। ठीक है, और लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, तो वहां से परचेस कर सकते हैं। ठीक है, धमाका ऑफर है, बहुत जल्दी ये ऑफर खत्म होने वाला है। ठीक, इसीलिए फटाफट परचेस कर सकते हैं। चलो, अब ये जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं, पीडीएफ है, ये सारा चीज लाइफ साइंस ट्यूटोरियल के टेलीग्राम चैनल में आपको टाइम टू टाइम प्रोवाइड किया जाता है, तो आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। बात करेंगे बिना समय गंवाए। ठीक है, देखो, सीजी असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करने वालों को यह बात पता होनी चाहिए कि भाई कि कौन कौन से पेपर होते हैं और कितने मार्क्स का एग्जाम होता है। ठीक है, तो हम यहां पर पहले थोड़ा बेसिक जान लेते हैं। वैसे तो पिछले वीडियो में भी बात किए थे, जूलॉजी में पेपर 1 और पेपर 2 होता है। ठीक है, पेपर 1 में क्या पूछा जाता है, पेपर 1 जो होता है आपका छत्तीसगढ़ का जीके होता है, छत्तीसगढ़ का जनरल नॉलेज होता है पेपर 1, जिसमें आपके कितने मार्क्स होते हैं, 50 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, सॉरी 50 क्वेश्चन होते हैं और हर क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। मतलब कि आपका यहां पर 100 नंबर का क्वेश्चन हो गया, है ना, छत्तीसगढ़ जनरल नॉलेज। और वैसे ही पेपर 2 जो है आपका सब्जेक्टिव होगा। अब हम क्योंकि बॉटनी की बात कर रहे हैं यहां पर, तो यहां पर बॉटनी लिख देते हैं। ठीक है, क्योंकि पेपर 2 आपका सब्जेक्टिव है, बॉटनी की बात कर रहे हैं, यहां पर बॉटनी लिखेंगे। और बॉटनी में आपको 100 क्वेश्चन देखने को मिलेगा और हर क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। और 2 नंबर का मतलब कि ये यहां पर 200 नंबर हो जाता है। ठीक है, तो दोनों को मिलाएंगे यहां पर 300 नंबर हो जाता है। ठीक है, और वहीं आपका एग्जाम होने के बाद, एग्जाम अगर आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो इंटरव्यू भी होगा। इंटरव्यू इंटरव्यू आपका होता है टोटल 30 मार्क्स का। ठीक है, तो इसको पूरा जोड़ देते हैं हम लोग, 330 नंबर का आपका टोटल ये एग्जाम होगा। एक रिटर्न एग्जाम जो कि 300 मार्क्स का और एक होगा 30 नंबर का इंटरव्यू। ठीक है, तो भाई इस 330 नंबर में आपको खेलना है कितने मार्क्स लाने पर सेफ है आप, मतलब कितने मार्क्स लाने पर आपका सिलेक्शन कंफर्म हो जाएगा। तो फॉर सिलेक्शन, सिलेक्शन लाने के लिए, सिलेक्शन पाने के लिए आपको कितना सेफ स्कोर लाना पड़ेगा, सेफ स्कोर। तो याद रखना, चाहे आप किसी भी कैटेगरी वाले से हैं, वैसे तो एसटी एससी के लिए थोड़ा सा कम ही नंबर लाना पड़ता है, लेकिन फिर भी आप अगर 200 प्लस ला लेते हैं, 200 प्लस मार्क्स ला लेते हैं, तो आप किसी ना किसी तरीके से इस एग्जाम को क्वालिफाई कर जाएंगे। और किसी ना किसी तरीके से मतलब कि आपका सिलेक्शन पक्का है भाई। 200 नंबर से ज्यादा ला लेते हैं 330 में तो गारंटीड है आपका सिलेक्शन है, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से हो, है ना। लास्ट जो
सिलेक्शन हुआ था ओबीसी में वो 170 180 के आसपास हुआ था ओबीसी में, और जनरल में 190 195 के आसपास हुआ था। ठीक है, तो अगर आप 200 नंबर ला ले रहे हैं, ओबीसी जनरल वाले हैं, फिर भी आपका सिलेक्शन आराम से इस एग्जाम में हो जाना है भाई। ठीक है, और एसटी एसटी हैं तो बिल्कुल 160 70 80 में भी आराम से आप सेफ खेल सकते हैं। तो सेफ स्कोर, लेकिन आप कैटेगरी ना सोचे, आप सिर्फ ये सोचे कि भाई मेरे को किसी भी हालत में 200 नंबर लाना है, तो यहाँ पर आपका पूरा 100% श्योर हो जाता है ना। ठीक है, आपको ये नहीं देखना पड़ेगा कि यार होगा कि नहीं, मेरिट लिस्ट में पहले लिस्ट में आएगा कि नहीं। 200 नंबर से ऊपर ला लिए तो डेफिनेटली आपका मेरिट लिस्ट में आना ही आना है। अब ये 200 नंबर कैसे आएगा, 330 में 200 नंबर कैसे आएगा, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपकी जो स्ट्रेटेजी है वो बहुत ही कैसी होनी चाहिए, स्ट्रांग होनी चाहिए। तो ये स्ट्रांग स्ट्रेटेजी आपको अभी पता चलने वाला है कि कहां से कैसे कैसे पढ़ाई करना है। ठीक है, चलो भाई, तो याद रखेंगे 330 नंबर का क्वेश्चन आएगा जिसमें से आपको 200 से ऊपर ही लाना है। ठीक है, सिलेक्शन पाने के लिए। चलो भाई, सिलेबस की बात करते हैं तो यहां पर छत्तीसगढ़ का सिलेबस तो आपको पता ही है, जैसे कि हम लोगों ने जूलॉजी में भी बात किया था। छत्तीसगढ़ का पूरा सामान्य ज्ञान आपको पढ़ना पड़ेगा यहां पर। ठीक है, छत्तीसगढ़ का इतिहास बहुत इंपॉर्टेंट है, स्वतंत्रता आंदोलन में छत्तीसगढ़ का योगदान क्या था। ठीक है, ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, पहला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है भी ये, वेरी इंपॉर्टेंट। फिर आ जाता है आपका छत्तीसगढ़ का भूगोल, जिसमें आपको पूरा नदी पहाड़ झरना ये सब पढ़ना पड़ेगा, जल खनिज संसाधन जलवायु एवं भौतिक दशाएं। छत्तीसगढ़ की साहित्य संगीत नृत्य कला संस्कृति, छत्तीसगढ़ की जनजातियां बोली तीज त्योहार, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए, है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फिर आपको पढ़ना है छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था वन कृषि, और फिर छत्तीसगढ़ का प्रशासनिक ढांचा स्थानीय शासन एवं पंचायती राज भी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, फिर आ जाता है आपका छत्तीसगढ़ में मानव संसाधन एवं ऊर्जा संसाधन, छत्तीसगढ़ में शिक्षा स्वास्थ्य एवं समसामयिक घटनाएं, मतलब कि करंट अफेयर्स, है ना। तो करंट अफेयर से वैसे तो पिछले 2-3 बार का एग्जाम देखा जाए तो उतना क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, लेकिन जहां से क्वेश्चन अधिकतर पूछे जाते हैं वो कौन से हैं, छत्तीसगढ़ का इतिहास और स्वतंत्रता आंदोलन में छत्तीसगढ़ का जो योगदान था वो ज्यादा पूछा जाता है। यहाँ पर आपका प्रशासनिक ढांचा स्थानीय शासन एवं पंचायती राज से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, जनजाति बोली तीज त्योहार से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, और आपका जो संगीत हो गया, नृत्य हो गया, कला संस्कृति, इनसे भी, और भूगोल, इन सभी से ज्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो आप इसके लिए कौन सा बुक, तो सबसे छत्तीसगढ़ में तैयारी करने वाले कैंडिडेट को पता ही होता है, ब्रह्मास्त्र है। कौन सा बुक है भाई ब्रह्मास्त्र छत्तीसगढ़ वालों के लिए, तो हरि राम पटेल। ठीक है, सॉरी हरिराम पटेल नहीं, सिर्फ हरिराम, है ना, हरिराम का जो बुक है वो सबसे बेस्ट है, आप वहां से पढ़ सकते हैं। मैं प्रमोशन नहीं कर रहा हूं, लेकिन क्योंकि उसमें अच्छा कंटेंट दिया है, हालांकि कुछ कुछ चीजें ऊपर नीचे भी है, पर ठीक है, आपको ध्यान देके पढ़ना है, पीवाईक्यू के अकॉर्डिंग पढ़ना है। ठीक है, पीवाईक्यू बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी भी एग्जाम की आप तैयारी करो। ठीक, तो हरिराम पटेल यहाँ से तैयारी कर सकते हैं आप, ऑनलाइन कोचिंग भी कर सकते हैं, ऑफलाइन कोचिंग भी कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर है। लेकिन छत्तीसगढ़ से आपको एनी हाउ, है ना, एनी हाउ, क्योंकि देखो यहां पर आपको ना 200 नंबर का आपका सब्जेक्ट है, तो इस 200 नंबर में आपको कैसे भी करके कम से कम यहां पर आपको लाना पड़ेगा 150 नंबर। ठीक है, क्योंकि सब्जेक्टिव सबका अच्छा होता है, तो 200 में 150 नंबर यहां से टारगेट करें, और छत्तीसगढ़ से कम आपको 50 नंबर तो टारगेट करना ही है भाई। तो थ्योरी में बहुत अच्छा करें, थ्योरी जो है आपका पेपर 1 और पेपर 2 यहीं से आपका अगर 200 नंबर हो जाता है, तो इंटरव्यू में आपका खराब से खराब भी गया फिर भी 10 नंबर आपको मिल ही जाएगा, तो 210 नंबर हो गया ना। ठीक है, तो इसीलिए आपका जो सब्जेक्ट है वो आपके लिए ब्रह्मास्त्र है। छत्तीसगढ़ आप बहुत अच्छे से तैयारी करें, और अच्छे से तैयारी आपका रहेगा ऑन एन एवरेज, तो भी आप 50-60 नंबर यहां से ला ही लेंगे छत्तीसगढ़ में। ठीक है, तो इस तरीके से आपका अप्रोच होना चाहिए, है ना। चलो अब हम बात करेंगे एक्चुअल हमारा जो बॉटनी सब्जेक्ट है उसकी। तो बॉटनी में सबसे पहले आता है सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी कहां से पढ़ना है बताऊंगा अभी। प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल के बारे में पढ़ना है, स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ वेरियस सेल ऑर्गेनेल, जैसे कि अपना माइटोकॉन्ड्रिया हो जाता है, क्लोरोप्लास्ट है, गोल्जी बॉडी, फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, लाइजोसोम, है ना, इन सभी स्ट्रक्चर्स को काफी डिटेल में पढ़ना होता है। माइटोटिक एंड मियोटिक डिवीजन, सेल डिवीजन की बात, तो ये जो पूरा सेल बायोलॉजी है, ये पूरा सेल बायोलॉजी आपको सुदेश सर बायोलॉजी के चैनल में फ्री में वीडियो मिल जाएगा,
8-10 घंटे का पूरा वीडियो है, इतना डिटेल में पढ़ाया गया है कि और आपको कुछ भी पढ़ना नहीं पड़ेगा इतने के लिए, ठीक है। तो सुदेश सर बायोलॉजी को आप फॉलो कर सकते हैं, यूट्यूब में सर्च करेंगे सुदेश सर बायोलॉजी, आपको चैनल सामने में मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे, ठीक है। तो सेल बायोलॉजी वहां से पढ़ना है। उसके बाद फिर आपको ध्यान देना है अगला, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ न्यूक्लिक एसिड, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, जेनेटिक्स आ जाता है फिर अगला, है ना। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में तो वहां तक पढ़ना है। उसके बाद फिर जेनेटिक्स आ जाता है। तो जेनेटिक्स में आपको क्या क्या पढ़ना है, ध्यान देंगे, मेंडेलिज्म, लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर, क्रोमोसोमल मैपिंग, नॉन मेंडेलियन रेशियोज, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस, कॉन्सेप्ट ऑफ जीन म्यूटेशन, रेगुलेशन ऑफ जीनोम, बैक्टीरियल एंड वायरल जेनेटिक्स, ठीक है। तो इतनी सारी चीजें आपको मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स में पढ़ना है, ठीक है। अब इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, देखो ये जो पहला यूनिट है इसके लिए वीडियो आपको मिल जाएगा, दूसरे यूनिट के लिए भी वीडियो सुदेश सर बायोलॉजी में मिल जाएगा, और लाइफ साइंस ट्यूटोरियल में भी बहुत सारे वीडियो डले हुए हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर इन सभी वीडियोस को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। CSIR नेट के बैच में मिल जाएगा, आपको थोड़ा ढूंढना पड़ेगा, ठीक। चलो, तो अच्छा, अब अगर कोई बुक से पढ़ना चाह रहा है तो बुक से आपको पढ़ने के लिए मैं बता देता हूं, बुक से पढ़ने के लिए इन दोनों यूनिट को आप कहां से पढ़ेंगे, एलन का जो नीट का मॉड्यूल है, नीट का मॉड्यूल है ना, आप एलन कोचिंग इंस्टीट्यूट है वो नीट का कोचिंग कराता है ना, तो वहां से आप पढ़ लेंगे। नीट इतना डिटेल में दिया हुआ है कि इतना पढ़ लिए काफी है, ठीक है। लेकिन आपको मार्केट में जाना है और क्या करना है, जो पुराने बुक हैं 2017, 18, 19 में जो बुक आते थे एलन के, उस बुक को परचेस करना है, क्योंकि पहले के बुक्स में बहुत डिटेल में होता था कंटेंट, है ना। लेकिन जब से नीट आया है तो एनसीईआरटी बेस्ड हो गया है, तो अभी के जो नए बुक्स आ रहे हैं एलन के वो थोड़े से कंस्ट्रिक्टेड हो गए हैं, मतलब कि उसमें कंटेंट को हटा दिया गया है, ज्यादा डीप में नहीं दिया गया। क्यों? क्योंकि नीट अब सिर्फ एनसीईआरटी बेस्ड रह गया है, इसीलिए। तो पुराने बुक को सर्च करना है, पुराने बुक को आपको मार्केट में, सेकंड हैंड मार्केट में भिलाई में मिल जाएगा, रायपुर में मिल जाएगा, जाएंगे बोलेंगे एलन का 2017-18 का हमको बुक चाहिए सेकंड हैंड, है ना, तो वहां से मिल जाएगा, ठीक। यहां से पढ़। अब इवोल्यूशन की बात करते हैं, अगला यूनिट आता है इवोल्यूशन। इवोल्यूशन में क्लासिकल थ्योरीज पढ़ना है आपको इवोल्यूशन के, एंड इट्स मॉडर्न, क्या लिखा है, मॉडर्न सिंथेसिस, प्लांट ब्रीडिंग, फिर प्रिंसिपल ऑफ प्लांट ब्रीडिंग, ब्रीडिंग फॉर डिसीज रेजिस्टेंट, एलिमेंट्री बायोसिंथेटिक, एलिमेंट्री बायोस्टैटिस्टिक्स, ठीक है। तो इतनी सारी चीजें आपको कहां पढ़ना है, इवोल्यूशन में, ठीक। वैसे ये इवोल्यूशन यहां तक है, इसको हाईलाइट कर देते हैं, इवोल्यूशन कहां तक है, ये रहा, इतना तक इवोल्यूशन। फिर यहां से आ जाता है हमारा प्लांट ब्रीडिंग। तो देखो यहीं पर कितने यूनिट हो गए, ये सेल बायोलॉजी 1 हो गया, फिर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी 2 हो गया आपका, सेल बायोलॉजी 1, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी 2, फिर उसके बाद यहाँ पर जेनेटिक्स आ गया 3 यूनिट, फिर इवोल्यूशन आ गया 4, फिर प्लांट ब्रीडिंग आ गया, तो यहीं पर ही टोटल 5 यूनिट हो गए हैं, है ना। अब आगे चलते हैं, आगे आ जाता है हमारा बायोकेमिस्ट्री, सबसे इंपॉर्टेंट बायोकेमिस्ट्री। इसके वीडियो तो आपको सुदेश सर बायोलॉजी में इतने सारे मिलेंगे, क्योंकि सुदेश सर जो है बायोकेमिस्ट्री वाले ही हैं, एमएससी बायोकेमिस्ट्री, तो वो बहुत सारे वीडियोस इसके डाले हुए हैं नीट के फॉर्म पे और पीजीटी के फॉर्म पे, है ना, तो वो सारे वीडियोस आपके काम आने वाले हैं। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, एंजाइम्स एंड विटामिन, देयर रोल इन प्लांट लाइफ, प्लांट फिजियोलॉजी, ठीक है। अब देखो यहाँ पर बायोकेमिस्ट्री इतने में खत्म हो जाता है, ठीक, यहाँ तक जो बायोकेमिस्ट्री इतना खत्म हो जाता है। फिर आता है आपका प्लांट फिजियोलॉजी। तो प्लांट फिजियोलॉजी में आपको आगे पढ़ना है प्लांट फिजियोलॉजी, वाटर रिलेशन ऑफ प्लांट सेल, ठीक है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, इसको थोड़ा कम करते हैं, ज्यादा ही हो रहा है, हाँ। फिर ट्रांसलोकेशन ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मटेरियल, मिनरल न्यूट्रिशन इन प्लांट, मैकेनिज्म ऑफ स्टोमेटा ओपनिंग एंड क्लोजिंग। फिर अगला आ जाता है हमारा फोटोसिंथेसिस। अच्छा, प्लांट फिजियोलॉजी में ही फोटोसिंथेसिस आता है, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ एंड मूवमेंट, स्ट्रेस फिजियोलॉजी, और फिर बायोरिदम, एंटी ट्रांसपेरेंट्स, फोटोमॉर्फोजेनेसिस एंड वर्नलाइजेशन, टिश्यू कल्चर एंड इट्स एप्लीकेशन। तो ये जो है पूरा प्लांट का है। इसके लिए आपको बीएससी की बुक्स पढ़नी पड़ेंगी, और क्या पढ़ना पड़ेगा, अगर आप थोड़ा हायर लेवल का पढ़ सकते हैं बुक, सीएसआर नेट का प्रिपेयर किए होंगे, तो आप पाथ फाइंडर का बुक भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। पाथ फाइंडर में बहुत अच्छा कंटेंट आपको मिल जाना है, पाथ फाइंडर, ठीक है, ये पाथ फाइंडर से पढ़ सकते हैं। और दूसरा, एलन में भी काफी अच्छा दिया हुआ है, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, ये सब एलन के मॉड्यूल में दिया हुआ है, ठीक है, तो वो फॉलो कर सकते हैं। और बायोकेमिस्ट्री के लिए तो सुदेश सर बायोलॉजी में बहुत सारे वीडियोस डले हुए हैं। चलो भाई, अब आगे बात कर लेते हैं हम लोग
अगला आता है माइक्रोबायोलॉजी। तो ये जितने भी माइक्रोबायोलॉजी में एमएससी किए हैं उन लोगों के लिए ये वाला यूनिट काफी अच्छा होने वाला है। ठीक है, माइक्रोबायोलॉजी में आपको पढ़ना है क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन इंडस्ट्री, माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन सीवेज डिस्पोजल, प्लांट एंड ह्यूमन डिसीज कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है भाई। ठीक है, ये जो प्लांट एंड ह्यूमन डिसीज कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जितने भी बैक्टीरिया वायरस से होने वाले डिसीज हैं वो सब इसमें आ जाते हैं, है ना। फिर आपको पढ़ना है डिटेल्ड स्टडी ऑफ बैक्टीरिया वायरस एंड लाइकेन्स, प्लांट बायोटेक्नोलॉजी भी पढ़ना है। फिर अगला यूनिट आ जाता है हमारा स्टडी ऑफ लोअर प्लांट्स। ठीक, तो अब यहां पर कोर बॉटनी आता है। ठीक, तो कोर बॉटनी में आपको पढ़ना पड़ेगा क्लासिफिकेशन रेंज ऑफ स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन इन द फॉलोइंग फॉर्म्स विथ इंटर रिलेशनशिप इन प्रिंसिपल ग्रुप। फिर एल्गी पढ़ना है आपको। एल्गी में फ्रिस्सिल है, बहुत सारे प्लांट्स है, इन सभी को आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। कारा, वुचेरिया, कोलेरा, है ना, क्लोरेला, सार्गासम, डिक्टियोसा, इन सभी का बहुत डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। तो ये कहाँ से मिलेगा आपको? सिंह बीएससी का जो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर का बुक होता है, और एक सिंह पांडे जैन करके बुक होता है, सबसे बेस्ट बुक है बॉटनी के लिए। तो वहां से इन सभी चीजों को आप पढ़ सकते हैं। फिर यहाँ पर जनरल अकाउंट ऑफ मिक्सियोटा, है ना, मिक्सी फाइसी, ये पूरा अलग अलग क्लासेस है, फाइलम है, सॉरी फाइलम नहीं है ना, ये पूरा स्पीशीज है। इन सभी के बारे में आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है भाई, फैमिली, अलग अलग प्लांट की फैमिली है, उनके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर आता है हमारा फंजाई। तो फंजाई में भी बहुत सारे फंजाई है, इन सब के बारे में काफी डिटेल से आपको किस बुक से मिल जाएगा ये सब चीज? ये सब चीज आपको सिंह पांडे जैन के बुक से मिल जाएगा, बीएससी का ही बुक है वो भी। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको पढ़ना है। फिर ब्रायोफाइटा, ये सब लोअर प्लांट्स है ना, कोर बॉटनी में आता है। जो बॉटनी किए हैं वो इस सिलेबस से कोरिलेट कर पा रहे होंगे, है ना, एमएससी बॉटनी में किए होंगे, तो उन सब बॉटनी वाले यही सब पढ़ते हैं। तो ये पूरा चीज आपको बीएससी के ही बुक से मिल जाएगा। बीएससी एमएससी में जो बुक आप फॉलो किए हैं उन्हीं को ही बहुत अच्छे से आपको करना पड़ेगा। ठीक है भाई, चलो अब आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। अब स्टडी ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट, इसको भी, ये भी बॉटनी में ही आ जाता है, कोर बॉटनी। ठीक है, तो इसको भी आपको सिंह पांडे जैन की बुक से पढ़ना पड़ेगा, और बीएससी के जो भी बुक हैं, है ना। अच्छा, ये फंजाई, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, ये सब तो आपको एलन के भी मॉड्यूल में मिल जाएगा। ठीक, लेकिन डीप में थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, तो उसके लिए सिंह पांडे जैन इज द बेस्ट, है ना। तो स्टडी ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट में क्राइटेरिया एंड वेरियस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आईसीबीएन, स्टडी ऑफ फॉलोइंग फैमिलीज, आपको ये जितनी भी फैमिलीज यहाँ पर लिखी गई है इनके बारे में काफी डिटेल से पढ़ना है भाई। ठीक है, देख सकते हो इतना सारा चीज है। तो इसके लिए क्या चाहिए हमको? क्या 2 महीने में पढ़ाई हो सकता है क्या? अगर मान के चलो वैकेंसी आती है, एग्जाम्पल के लिए लेते हैं, चलो अगस्त में वैकेंसी आ गया, ठीक है, या जुलाई में, चलो 1 जुलाई को वैकेंसी आ गया, और बोला कि भाई, हालांकि ये पॉसिबल तो नहीं है, सीजीपीएससी इतना जल्दी तो एग्जाम नहीं कराएगा, लेकिन मान के चलो इन्होंने बोला कि हम 1 सितंबर को एग्जाम करा रहे हैं, और मान के चलो कि 1 सितंबर को एग्जाम हो जाता है, तो क्या 2 महीने में इतना सारा चीज वो भी डिटेल में पढ़ के हो जाएगा? पॉसिबल तो नहीं है ना। ठीक है, तो इसीलिए आपको अपनी तैयारी अभी से करके रखनी पड़ेगी। एग्जाम पास में आएगा, बोलोगे यार नोटिफिकेशन आएगा तब पढ़ लेंगे, ऐसा नहीं होगा। सब लोग कई सालों से मेहनत कर रहे हैं, कई सालों से इस वैकेंसी का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि ये सेकंड गैजेटेड ऑफिसर होता है। गैजेटेड ऑफिसर का पे कितना मिलता है पता है आपको? यहां पर आपको 80,000 स्टार्टिंग सैलरी होगी आपकी। ठीक है, 80,000 तो कम नहीं है भाई 80,000। इसलिए इतने अच्छे एग्जाम के लिए तैयारी भी आपकी उसी लेवल की होनी चाहिए, क्योंकि ये ले दे के 100-150 तो वैकेंसी आती है ना, उसमें भी कैटेगरी वाइज बढ़ जाता है। तो इसीलिए बहुत जबरदस्त आपकी तैयारी होनी चाहिए। अभी से पढ़ते रहो, नोट्स बनाते रहो, इन सब का इतना अच्छे से नोट्स बना लो कि सिर्फ और सिर्फ नोट्स को ही पढ़ो आप, बाकी और इधर उधर की चीजें नहीं पढ़ना पड़े एग्जाम के टाइम पे, है ना। तो ये 2 महीने वाला एग्जाम नहीं है, 2 साल 1 साल देना पड़ता है, तब जाके ये एग्जाम क्वालिफाई होना है। फिर बात करेंगे यहाँ पर और भी पूरी फैमिली है, इन सभी के बारे में भी आपको पूरा डिटेल से पढ़ना पड़ेगा भाई। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारी फैमिलीज है ना। फिर ओरिजिन ऑफ इवोल्यूशन ऑफ एंजियोस्पर्म, ये सब भी आपको पढ़ना पड़ेगा। अगला यूनिट आता है इकोनॉमिक एंड एथनोबॉटनी। देख सकते हैं यहाँ पर ये सब चीज कहाँ पर मिलेगा आपको? ये सब मिल जाएगा आपको कहाँ पर? ये मिलेगा आपको सिंह पांडे जैन के बुक में, और एलन तो नहीं बोलूंगा, ये थोड़े कोर बॉटनी वाले टॉपिक्स हैं, तो एलन बॉटनी में नहीं मिलेगा, ये मिलेगा आपको
बीएससी के फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर के बुक में, है ना। इकोलॉजी ये आपको मिल जाएगा एलन के मॉड्यूल में, और पाथफाइंडर से भी पढ़ सकते हैं इसको। इकोसिस्टम स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, पॉल्यूशन इकोलॉजी, कंजर्वेशन, क्या लिखा है, हाँ पॉल्यूशन इकोलॉजी, कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, प्रिंसिपल ऑफ क्या लिखा है ये, फाइटो जियोग्राफी, फिर वेजिटेशन टाइप्स ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें आपको पढ़ना पड़ेगा। चलो भाई, तो यहाँ पर तो सिलेबस हम लोगों ने देख लिया कि कितना पढ़ना है। अब टाइम देख लो आपके पास, मान के वैसे तो पता नहीं, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन चलो ठीक है, जुलाई अगस्त में वैकेंसी आती है तो हमारे पास 6-8 महीना बच जाता है। इस 6-8 महीने में आपको रगड़ के जितना हो सके अपने आप को ना तपा दो, क्योंकि बोलते हैं ना कि अगर सूर्य की तरह चमकना है तो सूर्य की तरह जलना भी पड़ेगा, तो उसी तरीके से आपको मेहनत भी उसी लेवल की करनी पड़ेगी। ठीक है, इसलिए जितना हो सके 10 घंटे पढ़ना पड़ रहा है, मैं 10 घंटे पढ़ूंगा। 20 घंटे पढ़ना पड़ रहा है, 20 घंटे नहीं पढ़ना है वैसे प्रैक्टिकल बात ही करेंगे, 10-12 घंटे आराम से पढ़ा जा सकता है। ठीक है, तो 10-12 घंटे जबरदस्त तरीके से पढ़ो, बुक को पूरा चाट डालो, इतना पढ़ो कि मतलब ये एग्जाम आपका आराम से क्वालिफाई हो, 200 से पार लाना ही लाना है, तभी जाके सिलेक्शन होना है। ठीक है, चलो भाई, सपना देखोगे तभी जाके सपना पूरा होगा, और सपना क्या होना चाहिए, मेरे को सीधा असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है। ठीक है, चलो यहाँ पर बुक का लिस्ट और लिख दिया हूं मैं वैसे तो, और ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, लाइफ साइंस ट्यूटोरियल के टेलीग्राम चैनल में। ठीक है, तो देखो कोर बॉटनी के लिए कौन कौन से बुक फॉलो करने हैं। सबसे पहले तो बीएससी फर्स्ट ईयर से थर्ड ईयर तक का पूरा जो भी बुक है वो फॉलो कर लेना है। उसके बाद फिर एलन नीट, ये टॉपिक वाइज आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो एलन का जो नीट है उसमें पूरे 8-9 मॉड्यूल होते हैं, जिसमें जूलॉजी बॉटनी दोनों इंक्लूड है, तो आपको अपने टॉपिक के अनुसार उसको सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर एलन में प्लांट किंगडम मिल जाएगा, पूरा मॉर्फोलॉजी एनाटॉमी मिल जाएगा, प्लांट मॉर्फोलॉजी प्लांट एनाटॉमी, फिर बायोटेक्नोलॉजी का दोनों यूनिट पढ़ लेना है, बायोटेक्नोलॉजी 1 बायोटेक्नोलॉजी 2, फिर आपको प्लांट वाटर रिलेशनशिप मिल जाएगा, प्लांट फिजियोलॉजी, ये पूरा चीज मिल जाएगा, जिसमें कि आपके कौन कौन से आ जाते हैं, रेस्पिरेशन आ जाते हैं, फोटोसिंथेसिस आ जाते हैं, है ना, तो ये सारी चीजें, और फिर वो ग्रोथ हार्मोन्स, ये सब भी आपको मिल जाएगा। ठीक, कहां पर, एलन के नीट वाले मॉड्यूल में। फिर अगर आपको एडवांस में जाना है कोर बॉटनी के लिए, तो सिंह पांडे जैन है, सबसे बेस्ट बुक है बॉटनी के लिए, इतना पढ़ लिए बहुत है। और वीडियोस के लिए लाइफ साइंस ट्यूटोरियल में CSIR नेट के सेक्शन में बहुत सारा वीडियो आपको इन टॉपिक से रिलेटेड मिल जाना है ना। एडवांस में तो वही आपके एडवांस में, अच्छा यहाँ पर एक मिस्टेक है, एडवांस में सिंह पांडे जैन को मत रखना, सिंह पांडे जैन इधर ही आएगा। ठीक है, यहाँ पर इस साइड, एक सेकंड, ये एडवांस में नहीं आएगा। ठीक है, याद रखेंगे, यहाँ पर ये इसी लिस्ट में आ रहा है। एडवांस के लिए आपको लाइफ साइंस ट्यूटोरियल को फॉलो कर लेना है, जिसमें आपको सेल बायोलॉजी और फिर मोलिकुलर बायोलॉजी, जेनेटिक्स, ये सारी चीजें लाइफ साइंस ट्यूटोरियल और सुदेश सर बायोलॉजी के यूट्यूब चैनल में मिल जाना है। ठीक है, बहुत सारे वीडियो डले हुए हैं, पीजीटी के नाम पे भी आपको मिलेगा, नीट के नाम पे भी मिलेगा, और CSIR नेट के नाम से भी मिलेगा। वो सारे वीडियो आपको, क्योंकि देखो सिलेबस लगभग सबका सेम है, सभी एग्जाम्स को रिलेटेड होते हैं, सभी एग्जाम में वही क्वेश्चंस ही पूछे जाते हैं। CSIR नेट थोड़ा सा हायर लेवल हो जाता है, लेकिन आपको पढ़ना तो सेम ही चीज है ना, 10 चीजें थोड़ी पढ़नी है आपको, एक चीज पढ़ो, लेकिन एक ही चीज को इतने अच्छे से पढ़ो कि आपका सारा एग्जाम निकल जाए, क्योंकि सिलेबस सेम है तो पढ़ना भी सेम है आपको, है ना। और सुदेश सर बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाए हुए हैं, वो खुद अभी असिस्टेंट प्रोफेसर है साइंस कॉलेज दुर्ग में। ठीक है, तो उनकी पूरी स्ट्रेटेजी वहां पर लगी है, बहुत अच्छे से पढ़ाए हुए हैं। आप दोनों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और यहाँ पर बॉटनी जूलॉजी से रिलेटेड अभी कुछ दिनों में वीडियोस और PYQs और प्रैक्टिस सेशन आने वाले हैं, चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करके रखें भाई। ठीक है, चलो अब तैयारी कैसे करनी है इसके लिए अलग से वीडियो प्रॉपर बनेगा। ठीक है, तो आप चैनल से जुड़ जाएं, और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर वीडियो पसंद आया तो बिल्कुल यार वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और जो भी असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं उन तक भी शेयर कर सकते हैं। चलो, धन्यवाद।